नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बड़े मुस्कुराते हुए दोस्त फिर से एक नया अपडेट लेकर आ चुका हूँ सभी के लिए। अब क्या होने वाला है, मंडे का दिन है। आज मैम से दोस्तों डायरेक्टली आज बात हुई, जो बात हुई सब कुछ बता दूंगा आज। सबसे पहले तो आज आपकी एंजाइटी कम करने आया हूँ मैं, प्रॉब्लम नहीं, मैं अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ सभी के लिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि 2021 के जो एग्जामिनेशन है वो क्या होंगे या नहीं होंगे। आप सभी का एक ही इस समय बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहला डाउट तो आपका ये है। दूसरा दोस्तों जो डाउट ये निकल कर आया कि क्या 10th के बच्चे पहले प्रमोट होंगे सीबीएसई की तरह, है ना। पहले 10th की बात बच्चे की प्रमोट चल रही है। ऐसा नहीं है कि जब पहले हम 10th की बात कर रहे थे हम 12th की बात नहीं कर रहे हैं भाई। प्रमोट के तो हम 12th की भी बात कर रहे हैं विद गुड मार्क्स के साथ, लेकिन सीबीएसई ने पहले 10th का कर दिया, इसलिए पहले 10th की डिमांड चल रही है। और एनवीएस बोर्ड ने ये साफ कह दिया है कि 20 तारीख को जो डिसाइड करेंगे 20 मई को। चलिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि जो खबर निकल कर आई है, जो बात हुई है आज के दिन, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये 20 मई को डिसाइड करने के लिए एनवीएस बोर्ड की तरफ से कहा गया। ये मैंने आपको अपने लास्ट नोटिस में बताया था। इसी पे मैम ने ये जवाब दिया है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। खुशखबरी ये है कि क्लास 10th के प्रमोशन की डिमांड जो दोस्त अब तक हम कर रहे थे, इस पर विचार मैम कर रही है। और जो विचार करने की दोस्तों जो कहते हैं ना, एक जो रिपोर्ट है वो आगे एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास भेजा जाएगा, जिसमें ये बात साफ कही गई है कि एनयूएस के क्लास 10th के बच्चों को सीबीएसई की तरह ही प्रमोट किया जाए। और इस बात पे एनयूएस के जो चेयरमैन डॉक्टर सरोज शर्मा जी जो हैं वो एग्री हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि क्लास 10th के बच्चे कब प्रमोट होंगे, मैं आपको फिर से पहले बता देता हूँ। क्योंकि सीबीएसई की तरह अभी तक आपके कोई एग्जाम्स नहीं हुए, जैसे कोई इंटरनल एग्जाम होना, प्री बोर्ड हो जाना, मॉक टेस्ट होना, आपके कोई ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं होते। इसलिए एनयूएस बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स का एवोल्यूशन किस बेस पे किया जाए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और किस टाइम ये आपको प्रमोट करने की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री का ऑर्डर आने वाला है, तब जाके आप हो पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कह रहा हूँ कि आप क्लास 10th में हो तो पढ़ाई बंद कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप अपनी पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो ताकि आप आगे चल के कुछ भी करो, क्लास 11th में जाओ, 12th में जाओ, डेट्स अप टू किस लिए एडमिशन लो, तो वहाँ पे आपको स्टडी काम आएगी। तो क्लास 10th के बच्चों की प्रमोशन की डिमांड आगे जा चुकी है और एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर ये बात पहुंच चुकी है, ठीक है। एंड दोस्तों बहुत सपोर्ट किया आप सभी ने यार सोशल मीडिया पे, इस तरीके से आप इतना बड़ा सपोर्ट मिला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 12th के बच्चों का क्या होगा, क्लास 12th के बच्चों का क्या होगा, अब आपको मैं पहले ये बता दूँ, क्योंकि मैं खुशखबरी दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ, चाहे क्लास 10th वाले हो या 12th वाले हो। मेरे प्यारे भाई बहन जो ऑन डिमांड वाले, इसकी भी बात करूँगा, टेंशन मत लेना भाई। चलिए तो 10th वाले बच्चे तो ये हैं कि ये मौज करो, रोज करो, और ना मिले तो खोज करो। कोरोना की वजह से बस अब घर में रहो, सेफ रहो, एग्जाम्स की टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए 12th के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्त, मैम ने इतना साफ कहा है कि हम जैसा स्टूडेंट चाहते हैं सेम वैसा ही करेंगे, लेकिन 20 तारीख तक आप सभी को वेट करना होगा। 20 तारीख तक इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि सीबीएसई ने 1 जून का टाइम लिया है। सीबीएसई ने 1 जून का टाइम लिया है और एनयूएस बोर्ड ने 20 मई का टाइम लिया है, यानी कि सीबीएसई से पहले ही इस बार एनयूएस बोर्ड अपना फैसला सुना देगी। इसलिए आपको मैं अब कहना चाहता हूं कि दोस्त रोजाना कोई अपडेट नहीं होता। मैम जी से भी दोबारा हम बार बार कहें तो मैम भी एक तरह प्रॉब्लम हो जाएगी यार जवाब देने में। इसलिए सिंपल आपको मैंने बता दिया आप सभी को कि 10th के बच्चों या 12th के स्टूडेंट्स से हमारी डिमांड यही कि क्लास 12th के या 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, प्रमोट विद गुड मार्क्स, ये हमारा हमेशा से रहा है। मैम के सामने दोस्त यही सारी बात रखी गई, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम जानते थे कि 80% लोग दे भी सकते, 20% लोग नहीं दे सकते, है ना, ड्यू टू रिसोर्सेस। तो इस वजह से ऑनलाइन एग्जाम्स को बेशक मुद्दा ठीक है टाला गया, लेकिन प्रमोट तो कर सकते हैं गुड मार्क्स से। इसीलिए दोस्त आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना टीएमए देख कर रखना। आपका जो टीएमए है वो सबमिट होना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल्स अभी आपके होने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल्स कब होंगे ये आप सभी के 15 डेज पहले ही बताया जाएगा, 20 को, यानी कि जब आपका डेट शीट क्लियर हो जाएगा, या डेट शीट मतलब कि फाइनल डेट बताया जाएगा कि एग्जाम्स होगा या आपका नहीं होगा क्लास 12th वाले बच्चों का, ठीक है। क्योंकि 10th को तो विचार होना स्टार्ट हो गया है। और मैं इतना आप सभी के लिए कह रहा हूँ कि क्लास 10th के हो या 12th के हो, जस्टिस तो सभी के साथ होगा। और मैम जी ने दोस्तों ये बात साफ कह दिया है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 20 तारीख तक वेट करो, हम
आप सब जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहता है इस मनीष वर्मा को कि दोस्त जो भी हम बात आगे रखते हैं दम रखता है उसके अंदर। मैम मुझे फटाफट कंसिडर करती है। एंड इसका दोस्त अब तक ऐसा कोई भी अधिकारी ना हो जो हमारी बात को नहीं मानता। पिछले साल लास्ट ईयर उठा के देख लो रिकॉर्ड। लेकिन एक बात दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दुख देता है, आप सभी से थोड़ी एक शिकायत है मेरी भाई, बड़ा भाई हूँ, माफ़ करना का बुरा लग जाए तो। दोस्त ट्विटर के ऊपर जो हम कैंपेनिंग चला रहे हैं इस समय, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ट्विटर पे जाके रीट्वीट नहीं कर रहे। आप देखो ना दोस्त, मेरी वीडियोस पे आप सबका बहुत अच्छा प्यार रहता है, लेकिन अगर ट्विटर पे जाके देखें हम 400, 500, 600, इसमें क्या हो जाएगा भाई? लास्ट के दोस्तों बच्चों ने 10-10 हज़ार जाके रीट्वीट किए थे मेरे ट्विटर्स को। किस तरीके से कर रहे थे? क्या दोस्त वो ऐसे बच्चे नहीं थे? तो मैं आप सबको इसलिए कहना चाहता हूँ कि क्लास 10th के हो या 12th के हो, ट्विटर की कैंपेनिंग हमारी जारी रहनी चाहिए। तभी दोस्तों जब सोशल मीडिया पे ऐसे कवर मिलता है तो मुद्दा आगे तक पहुँचता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना मैंने आपको कह दिया है। क्लास 10th के बच्चों का बात आगे जा चुका है, क्लास 12th का भी जा चुका है, लेकिन ये दिक्कत है कि जो इंटरनल एवोल्यूशन होगा वो किस बेस पे होगा, यहीं पे आकर जो पेज है ना आपको वो फंस गया है। इसलिए जो 20 तारीख का डिसाइड किया गया है, 20 मई का, प्लीज़ वेट करो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैम जी ने जब ये साफ कर दिया है कि आप सबके इंटरेस्ट में फैसला होगा, तो इतना दोस्तों उन्होंने आश्वासन दिया, उतना एश्योर किया हमें कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। बट 20 तारीख का थोड़ा वेट करो, क्योंकि हमें सभी बोर्ड्स का भी देखना पड़ता है, ऊपर के रूल रेगुलेशन देखने पड़ते हैं। मैंने चलिए मैम जी कोई बात नहीं है ना, आप सब अपने घर में रहो, सेफ रहो। और हाँ, मेन चैनल पे दोस्तों मैं पढ़ाई आप सबकी करवा रहा हूँ, वो भी पढ़ते रहो। ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ भी ज्वाइन रहो, है ना, ताकि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जैसे एग्जाम से पहले आपको मैं दे पाऊँ। अब एग्जाम से पहले मतलब मान लो कि बाई चांस कुछ भी हो, है ना, हमें अपने आप को तैयार करके चलना है, बैकअप पे हमें लेकर चलना है। बेशक बार मोट हो जाए हम, लेकिन हमारी जो बैकअप है वो तैयार रहना चाहिए। एज अ टीचर मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा। नीचे लिंक है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्राइवेट ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें फटाफट सभी के सभी ज्वाइन होना है आप सभी को, ताकि आप उसको सपोर्ट करो उसमें ज्वाइन होकर, और मैं आप सभी के लिए फुल धमाकेदार तरीके से कर पाऊँ। ठीक है, अब बात करते दोस्तों ऑन डिमांड एग्जाम्स की। देखो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन जो 2021 में होने वाले हैं, बहुत सारे ऑन डिमांड एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कुछ अभी एग्जाम सेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम्स आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है, और कुछ ऐसे हैं जो ले रहे हैं। इस समय बहुत सारे एग्जाम सेंटर वालों ने अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन ही कर दिया है, कुछ ले रहे हैं। तो जिनका नहीं हो रहा वो आगे दे सकते हैं, और ये आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं दे रहे तो आपके पास रीबुक का ऑप्शन होगा, तो आप आगे भी अपना एग्ज़ाम फिर से रीबुक करके दे सकते हो। ठीक है, जब आगे एग्ज़ाम्स यानी कि जून के बाद जब एग्ज़ाम्स होंगे तब, तो ये आपके पास अब ऑप्शन है, जब चाहो आप जब दे सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा सेफ रहना, एग्ज़ाम जरूरी नहीं है, आपकी जान जरूरी है, घर में रहना। ठीक, चलिए, तो टीए में दोस्तों सबको सबमिट करवाना है। अब पेज आके यहीं फंस रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने टीए में सबमिट ही नहीं करवाया है, और आपको पता है कि मार्च की ही लास्ट महीना होता है टीए में सबमिट करवाने का। जब आपने नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया भाई? क्या आपको पता नहीं था? क्या आप चैनल से जुड़े हुए नहीं हो? बताओ जरा यार, मैं आप सबके लिए इतना अपडेट देते रहता हूँ, सब कुछ करते रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने करवाया नहीं, अब क्या करूँ? आप देखो ना यार कि स्टडी सेंटर सारे बंद है, कहाँ पे जमा करवाओगे? रीजनल सेंटर वाले बहुत रीजनल सेंटर ले रहे हैं, कुछ रीजनल सेंटर सबमिट नहीं कर रहे। इसलिए आप सभी को स्टडी सेंटर पहले देन रीजनल सेंटर जाना है। अगर यहाँ दोनों में से कहीं पे भी नहीं हो रहा, फिर दोस्त आप सभी को इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है जो यहाँ पे आप सभी को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों में से कहीं पे भी नहीं हो तो जाके व्हाट्सअप करना। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी को बात तो आगे कवर किया जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्त कि रोज़ाना खबर, रोज़ाना अपडेट्स नहीं होते, और मैं नहीं चाहता कि और लोगों की तरह कि एक ही वीडियो के बस लपेटता जाऊँ, एक ही न्यूज़ को बोलता जाऊँ बार बार, ये नहीं ऐसे करूँ। नहीं, 2-3 बात बता के जा रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ आज, समझ लेना। ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है वो बंद नहीं होना चाहिए। आप दोस्त, मैं हमेशा ट्विटर पे जाके एक्टिव रहता हूँ, और आप सबको जाके उसका रीट्वीट करते रहना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। जिसके फ़ोन में ट्विटर नहीं है प्लीज़ डाउनलोड कर लो, ये ही वो समय है जब आपको सपोर्ट करना है। अदरवाइज़ अब कब करोगे? कब वो टाइम होगा? टाइम आ चुका है। ठीक है, अब आपको दोस्तों सपोर्ट करना है, पहली बात तो ये है। सेकंड चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय आपको अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना। अभी आप कहीं, मैं इसलिए पता है कभी कभार क्या होता है कि बोर्ड वाले भी, मैम मुझे पता है एक बात कह रही थी, मनीष पता है एक बात कुछ है ना कि अगर हम पहले ही बोल दें कि बच्चों प्रमोट या प्रमोट की खबर हम कुछ डाल दें ऐसे तरीके से, तो बच्चे पढ़ाई करना बंद कर देते हैं।
तो इस बहाने कुछ वो पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ा मुद्दा लेट बताएंगे। मैं ये पर्सनली बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। तो एक बात ठीक है ये, इसलिए दोस्तों आप सब अपनी पढ़ाई भी चालू रखो। 20 मई का टाइम है, टेंशन मत लेना, क्योंकि आप देखो ना सीबीएसई का तो 1 जून का टाइम है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, अगर एनयूएस बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की तरह सेम रूल रेगुलेशन फॉलो करती हैं तो क्लास 10th के बच्चों को पहले और 12th के बच्चों को बाद में, लेकिन प्रमोट करें विद गुड मार्क्स। दिक्कत क्या है? तो 12th के बच्चों का डिपेंड करता है सीबीएसई के 12th के बच्चों के साथ, और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि मुद्दा आगे कंसिडर कर लिया गया है। अब इस पर विचार चल रहा है इंटरनल एवोल्यूशन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर की तरह ऐसा ना हो कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और इस तरीके से मार्क्स दिया जाए कि आगे उनका कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा। 33%, 35%, 40%, 45%, इससे बढ़िया तो फेल कर दो भाई, क्या है? सोचो जरा एक बार यार। इसलिए इंटरनल एवोल्यूशन ठीक से होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आगे की कोई भी खबर आएगी, जैसे मेरी आगे बात होगी तो मैं आपको जल्द बता दूंगा। इस चैनल पे प्लीज़, ये नया चैनल है न्यूज़ का और ऑफिशियल चैनल बनाया गया है, इस पर और कोई भी वीडियोज़ नहीं आती दोस्तों। मेन चैनल के ऊपर एनयूएस की वीडियोस, जो कॉलेज के स्टूडेंट की वीडियो, सबकी वीडियोस आती है, लेकिन इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एनयूएस की। तो जितने भी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चरण स्पर्श करता हूँ भाई आप सभी का कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, लाइक करके सब जगह इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि जस्टिस हमें मिल सके। मैं दोस्त आपकी हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स दोस्त जो यूट्यूब के ऊपर रूमर्स फैला रहे हैं, वेबसाइट पे फेक वेबसाइट, फेक वीडियोस, एक ही टॉपिक की वीडियोस डाल के ये करके वो करके ये करके वो करके, ये सब मत करो भाई। क्योंकि आपको मैंने बताया कि दोस्त अगर इन सब मुद्दे से भी नहीं होता तो जरूरत पड़ने पे हम तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं, हम तो रेडी हैं, दिक्कत क्या है ना। तो बस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होगा, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जैसी आगे से मुझे जब खबर मिलती है ना, और टेंशन मतलब भाई सरोज शर्मा जी मैम का बहुत बहुत सपोर्ट है इस समय आप सभी के, है। चलिए मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेफ रहना, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। नीचे लिंक के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड सेकंड बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करो सारे बच्चे। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, आगे मुद्दा कंसिडर किया जा रहा है, जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 12th वाले 20 मई तक वेट करें, ठीक है। बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखें एंड हमारी कंपेनिंग जारी रहेगी। एंड इससे पहले कोई खबर आ जाती है तो टेंशन मत लेना भाई, मनीष वर्मा आप सभी के साथ है, ठीक है। या तो प्रमोट विद गुड मार्क्स या ऑनलाइन एग्जाम्स, चाहे जिस तरीके से भी करो, लेकिन डिले मत करो भाई, ये हमारी रहेगी। क्योंकि 20 मई से आगे हम जाने देंगे नहीं। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके लिए हक में लड़ाई करूँगा, ठीक है। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना, विश्वास करना अपने भाई, छोटे भाई पे, बड़े भाई पे, जो मानते हो विश्वास रखना इस पर, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आज जो इंपॉर्टेंस जो आप सभी के लिए बात थी वो सब आपको मैंने बता दिया है। टीए सबमिट करवाना भाई जरूरी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।